मैं इस वीडियो में पिछली वीडियो के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो पहले से ही बहुत लेट हो चुकी है। तो फिर अगर तुम्हें वो पिछली वीडियो देखनी है तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लेना। मुझे बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर ये टोनी का क्वाई सीज़न 1 का लास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाला है, तो फिर इसे एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि एंड में एक स्पेशल चीज़ है। और अगर चैनल पर नए आए हो तो फिर तुम्हें एक लाल रंग का आइकन देख रहा होगा, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आ जाइए, आ जाइए, आराम से आ जाइए। इतना अंधेरा क्यों है मेरे भाई? इसके बाद उजाला ही उजाला है। नासा का मैसेज मिलते ही नासा और सुकासा दोनों ने अपने कपड़े पैक किए और नारा के लिए निकल गए। पर यार, जहाँ दो प्यार करने वाले होते हैं वहाँ कोई ना कोई साला तीसरा आदमी ज़रूर होता है। और यहाँ पे फिर से सुकासा की बहन आ गई थी उन दोनों के बीच में। और यहाँ पे वो एक ही चीज़ बार बार कह रही थी कि दीदी आपने इस लंगूर जैसे आदमी से शादी क्यों की। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सुकासा ने उसे रिप्लाई दिया होगा तो फिर तुम लोग बिल्कुल बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि सुकासा ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। रिस्पॉन्स पिछली बार की तरह ही था। नासा बस में उससे फिर से पूछता है कि तुम्हारी बहन हम दोनों को तंग क्यों करती रही, तो फिर सुकासा उधर से कहती है क्योंकि उसे हमारी शादी मंजूर नहीं। तो फिर ऐसे उनकी एक रात बस में निकल जाती है और फिर अगले दिन जब वो लोग आंखें खोलते हैं तब बताओ यार, ज़रा सोच के कहाँ होंगे वो लोग। देते अबे साले तभी मेरा मत मार। तो चलो यार, मैं ही बता देता हूँ। वो लोग होते हैं नारा में, नहीं, वो लोग असल में होते हैं क्योटो में। तो फिर नासा और सुकासा जैसे अपनी आंखें खोलते हैं तब वो देखते हैं कि वो लोग क्योटो पहुंच चुके हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि क्योटो एक टाइप का टूरिस्ट प्लेस है। तो फिर नासा सोचता है वैसे तो बस को जाने में भी टाइम है, तो फिर क्यों ना आज का दिन अपनी बीवी के साथ ही स्पेंड किया जाए। तो फिर वो फिर सोचते हैं कुछ जगहों पे घूमने का। नासा फिर सुकासा से पूछता है कि तुम्हें कौन कौन सी जगह घूमनी है। तो फिर सुकासा कहती कि मांगा म्यूजियम या फिर बेकरी म्यूजियम था, कोई एक बेकरी म्यूजियम, बेकरी शॉप। अगर मैं उसे अपनी भाषा में देखूं तो फिर वो हलवाई की दुकान से कुछ कम नहीं होती। और सुकासा एक हलवाई से मिलना चाहती थी। नासा का भी मेरे जैसा ही रिएक्शन था कि हम लोग इतनी दूर आए हैं बस एक हलवाई की दुकान देखने के लिए। ये तो थी सुकासा की चॉइसेस, जिसे नासा ने साफ मना कर दिया। अब देखते हैं नासा की क्या चॉइसेस थी। तो फिर नासा को देखनी थी हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो पहले तो सुकासा ने ये हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने से मना कर दिया क्योंकि यार पुरानी जगहों को कौन देखना चाहता है बार बार। पर नासा भी पीछे नहीं हटा, उसने सुकासा को मना ही लिया हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के लिए। तो फिर अब सुकासा तो मान गई। तो अगर तुम लोग सोचो कि उन दोनों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया एक साथ, तो तुम लोग बिल्कुल गलत हो। ऐसा घंटा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे जो रीज़न है वो लोग तुम खुद एनीमे में देख लेना, मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। क्योंकि मुझे पता है यार मैक्सिमम ऑडियंस ने एनीमे देख रखा है, तो फिर मेरे बताने का फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर चलते हैं सीधा नेक्स्ट पार्ट पे। नासा और सुकासा क्योटो से फिर ट्रेन पकड़ते हैं नारा जाने के लिए। और ट्रेन में सुकासा नासा से पूछती है कि तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं कि तुम नारा के रहने वाले हो। और फिर नासा उसे बताता कि वो तो पैदाइशी टोक्यो का रहने वाला है और उसके माता पिता भी, बस उसके माता पिता नारा में इसलिए रहते हैं क्योंकि उसके पापा आर्कियोलॉजिस्ट है। और नारा आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक अच्छी प्लेस है क्योंकि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिल सकती है आर्कियोलॉजिस्ट को, इसलिए वो लोग नारा में रहते हैं। दोनों फिर देर रात को नासा के घर पहुँचते हैं और नासा के घर पहुँचते ही सुकासा शॉक हो जाती है क्योंकि घर के दरवाजे पे सुकासा की माँ अजीब ढंग से उसे देख रही थी। और ये देखे तो सुकासा को बस एक ही चीज़ की टेंशन हो रही थी कि क्या नासा के माँ बाप उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। और घर के अंदर जाते ही हमें पता चलता है कि नासा के बाप को सुकासा से कुछ अकेले में बात करनी है। और ये सुन के तो मैं शॉक हो गया क्योंकि इस उम्र में बुढ़े को क्या बात करनी होगी उससे पर्सनल में। पर फिर यार बाद में पता चलता है कि वो तो बस सुकासा को थैंक यू बोलना चाहता था और उसे कह रहा था कि तुम हमेशा नासा के साथ रहना, कभी उसका साथ मत छोड़ना। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। नासा और सुकासा एक दिन अपना पूरा नारा में बिताते हैं और फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं टोक्यो। और टोक्यो आते ही इन्हें मिलता है एक शॉक कि जहाँ पर ये दोनों रेंट पे रह रहे होते हैं वो पूरी बिल्डिंग जल चुकी होती है और इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर कनामे चैन के घर ये लोग जाते हैं और कनामे चैन कहती है कि उनके पास एक खाली घर पड़ा हुआ है जिसमें ये लोग रह सकते हैं और ये लोग वहीं पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। और इनके नए घर में शिफ्ट होते ही एक और इंसान को लगता है शौक, पर वो होती है कनामी चैन की बड़ी बहन आया सेन। वैसे तो कनामी चैन की पूरी फैमिली को पता था कि नासा और सुकासा की एक साथ शादी हो चुकी, पर आया सान को ही नहीं पता था। इसलिए जब उसने ये बात सुनी तो उसे बहुत शौक लगा। और नए घर में शिफ्ट होते ही जस्ट कुछ दिन बाद ही नासा को उसकी कंपनी की तरफ से फ़ोन आता है कि
कि कंप्यूटर्स में कुछ टेक्निकल इशू आ गया तो फिर वो नासा को ठीक करने के लिए कहते हैं और नासा लाइट की स्पीड से उन सभी को ठीक कर देता है, पर इतने में वो बेचारा बीमार हो जाता है ठीक करते करते। और नासा के बीमार होने का टाइम मुझे सबसे सही लगा, क्योंकि इस समय सुकासा उसका बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखती है। और रात को सोते समय नासा बीमारी की हालत में यार थोड़ा सा फील करने लग गया था। समझ सकते हो यार, अडल्ट्स और टीनेज का। शुक्र है सुकासा ने उसे रोक लिया और हमें कुछ देखने को भी नहीं मिला वैसे। पर अगर ये हो जाता तो एनिमे की कैटेगरी बदल जाती, और अगर उस दिन उस रात को वो चीज़ हो जाती तो फिर इस एनिमे की कैटेगरी शोनन से बदल के हेंटाई करनी पड़ जाती क्रिएटर्स को। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर चलते हैं आगे। फिर अगले दिन दोनों मेला देखने जाते हैं। अब मुझे ठीक से याद नहीं कौन सा मेला था, समर फेस्टिवल या स्प्रिंग फेस्टिवल, पर आतिशबाजियों के साथ एनिमे भी ख़त्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं स्पेशल चीज़ के लिए, जिसके लिए शायद तुम में से कुछ लोगों ने यहाँ तक देखा या बस एक्सप्लेनेशन के लिए देखा। तो ये भी देख लो कि आगे जाके मैं कुछ अलग अलग कंटेंट्स पे वीडियो लेके आऊँगा, तो उसको सपोर्ट कर देना यार। और दूसरी चीज़ है टोनी का कागु कवाई से रिलेटेड, कि अगर तुम्हें कोई भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो फिर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल दो, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा अगर ज़्यादा क्वेश्चन आए तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।